यानी जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स को इंगेज करे तो उनकी लोकेशन, रेंज और सलाहियत भारत के कमांड रूम में चली जाती है। अहम और फौरी मामला है क्या? मुकम्मल मायूसी छाई। तो क्या पाकिस्तान को किस तरह की अब स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है? आने वाले वक्त में, करीब वक्त में इंडिया एक और ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है। 5 दिसंबर को जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत में होंगे, उस वक्त इस डील पर ऑफिशियल सिग्नेचर होने की। पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ऊपर इंडियन फौजों की एस्केलेशन हो रही है। S-400 के हम तो 2-3 की बात कर रहे थे, यहाँ पर बात हो रही है 5 फौज। इसी तरह हिंदुस्तान से भी अगर ये लड़ाई करते हैं तो DGMOs फोन के ऊपर लगे होते हैं कि हाँ जी अभी हमने ये कर दिया, अभी अगला क्या काम करना है। उधर भी ये डर के बैठे हुए होते हैं। मेरे ख्याल में इंडिया अटैक करेगा। भारतीय फौज की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर 2 का इशारा दिया जा रहा है। सब एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है, बीच में पाकिस्तान है। तो ये जो इंडिया और अफगानिस्तान का इल्हाक हुआ है, पाकिस्तान पे कितना प्रेशर है? बहुत ज्यादा है, लेकिन ये हमारी खारिजी पॉलिसी बनाने वालों को। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल का है और पाकिस्तान शॉक्ड एज पुतिन अपने साथ लेकर आ रहे हैं 5 S-400 का गिफ्ट। नहीं, पुतिन तो लेकर नहीं आ रहे हैं 5 S-400 का गिफ्ट, लेकिन हाँ, जो अभी दिसंबर के फर्स्ट वीक में व्लादिमीर पुतिन का दौरा होना है भारत का, जो इंडिया रशिया के बीच जो समिट होनी है, उसमें वो आ रहे हैं और खबरें ऐसी आ रही हैं कि बहुत बड़ी बड़ी डील्स हो सकती हैं। उसमें Su-57 का भी नाम आ रहा है, हालांकि इसकी उम्मीद मुझे कम लग रही है, लेकिन हाँ, खबरें ये जरूर मिल रही हैं जो कंफर्म की जा सकती हैं कि भारत एक्स्ट्रा 500 जो S-400, सॉरी 500 कह रहा हूं, 500 तो बात की बात है, S-400 की एक्स्ट्रा रेजिमेंट्स खरीदने में बड़ी दिलचस्पी दिखा रहा है। हालांकि इस पर कोई अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है या कुछ ऐसा नहीं है, बट संकेत ऐसे मिल रहे हैं। और जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक, देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये लिखा है कि एट PM मोदी पुतिन मीट इंडिया टू सीक 5 more S-400 स्क्वाड्रंस। अब देखिए, ये तो आप सबको पता है ना कि भाई 5 स्क्वाड्रंस हमने पहले खरीद रखी हैं, जिनमें से 4 की डिलीवरी हो गई। 4 S-400 के स्क्वाड्रंस हमारे पास मौजूद हैं और आपने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें S-400 ने अपनी भूमिका किस तरह से निभाई है, किस तरह पाकिस्तान के जो थ्रेट्स आ रहे थे पाकिस्तान की तरफ से उनको न्यूट्रलाइज भी किया है, हमारे अपने इंडिजिनियस एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ जो हमारा नेटवर्क है उस पर। अब खबर ये आ रही है कि भाई भारत 5 और एयर डिफेंस सिस्टम जो है S-400 वो खरीदना चाहता है, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 10। यानी कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाएगा, एक बहुत वास्ट एरिया को जो है हमारे S-400 कवर कर लेंगे। 10 कम नहीं होते, 10 रेजिमेंट्स S-400 के कम नहीं होते। मतलब मुझे लगता है कि अगर हमने 5 अपने वेस्टर्न सेक्टर में तैनात कर दिए और 5 ईस्टर्न में कर दिए तो करीब करीब पूरा अपना ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट ये पूरा सिक्योर हो जाएगा। इसमें गैप की संभावना बहुत कम रहेगी और बाकी जो गैप, छोटे मोटे गैप रह भी जाएंगे तो अपना XRSAM है, अपना आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, MRSAM है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं, तो वो उस नेटवर्क में वो लूप होल्स को, गैप्स को कम करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन आने से पहले एक खबर कंफर्म हो गई है जी। एक खबर वो कंफर्म हो गई है कि S-400 जो हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी 300 मिसाइलें भारत ने और खरीदने का फैसला कर दिया। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स खबर दे रहा है, सेंटर टू बिगिन परचेज ऑफ 300 रशियन मिसाइल्स टू रिप्लेनिश S-400 डिफेंस सिस्टम। और ये करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए की डील होने वाली है और ये अंडर फास्ट ट्रैक होगी। मतलब ये मिसाइलें फौरन चाहिए गुरु। अब आप जरा प्लानिंग समझिए कि 300 मिसाइलें S-400 की हम खरीदने जा रहे हैं, वो भी फास्ट ट्रैक, अंडर फास्ट ट्रैक प्रोसेस, कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये प्रोसेस हो जाए। परचेज इज एक्सपेक्टेड टू गो थ्रू दिस फाइनेंशियल ईयर, कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये परचेज हो जाए। 300 मिसाइलें S-400 की, और ये एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। ये 300 मिसाइलें वहीं नहीं खरीदी जा रही है, बहुत बड़ी तैयारी चल रही है दुश्मन के थ्रेट को बचाने के लिए। और इसका संकेत क्या है? बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। 300 मिसाइलें सिर्फ S-400 की, ये किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ इशारा कर रही है जो आने वाले टाइम में
हो सकती। अब ये सब देख के पाकिस्तानियों की बैंड बजी है, खासकर चीमा जी की। तो लेट्स सी चीमा जी क्या कह रहे हैं। दोस्तों, इंडिया जो है वो S-400 मज़ीद ख़रीदने की तैयारियां कर रहा है। कहा जा रहा है कि पुतिन साहब जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं। S-400 जो है वो कह रहे हैं कि ये जो 88R का इंडिया का मौक़िफ़ है, 88R का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें उनके पास काफ़ी एबिलिटी थी टू शूट डाउन डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स को शूट डाउन किया उन्होंने। तो वो समझते हैं कि हमारे पास सिंस वी हैव दिस एबिलिटी ये है, तो हमें क्यों ना ये S-400 हम ख़रीदें। और वो ये भी समझते हैं कि सिर्फ S-400 नहीं, Su-57 भी लेना चाहिए और वो लेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ ऑन द कार्ड्स। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया और रशिया जो हैं वो दे आर इन टॉक्स मोर 5 मोर रेजिमेंट्स ऑफ S-400, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको 5 मोर, ठीक है जी। और ये समझ रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ रशियन सिस्टम जो है वो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। अब इस चीज़ को अगर 5 पहले हैं, 5 वो समझते हैं और आ जाएंगे। तो इट मीन्स कि इंडियंस आर कॉन्फिडेंट कि हमारा जो S-400 है वो पाकिस्तान से जो भी खतरा आएगा उसको रोक सकता है। और वो इस चीज़ को भी समझते हैं कि ये S-400 जो है जिसकी 400, 500, 600 किलोमीटर तक शायद रेंज है, ये चाइना से भी आने वाले जो खतरा है उसको रोकेंगे। सो वो कहते हैं इंडिया का मौका है। शायद क्यों इसमें आपको शक है S-400 पर? चीमा जी, S-400 पर आपको शक है? शायद शब्द क्यों होता है? ये लिया ही गया है चाइना और पाकिस्तान के थ्रेट को निपटने के लिए। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है और शायद की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात ध्यान रखिए, इसमें शायद की कोई गुंजाइश नहीं है जनाब, शायद की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। वरना ये बताइए कि खबर लगा देता हूं स्क्रीनशॉट, आपके लोग पकड़े गए ना, S-400 सिस्टम का डिटेल निकाल रहे थे रशिया में, रशिया ने पकड़ा है लोगों को, पाकिस्तानियों को, वो स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर S-400 सिस्टम का इतना इम्पैक्ट नहीं होता तो आप मुझे बताइए ना कि फिर कहां से आप करते? नहीं करते, है कि नहीं? तो शायद नहीं है, ये चाइना के आने वाले थ्रेट्स भी और पाकिस्तान के आने वाले थ्रेट्स भी, इन सबको काउंटर करेगा, इन सबको रोकेगा। इसमें कोई शायद नहीं है। तो है कि सिंदूर के अंदर S-400 ने बड़ा एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है, तो कोई मसला नहीं है। सो ये जो S-400 का रिकॉर्ड है कि वो कहते हैं कि वो समझते हैं कि जी हमारे लिए भी S-400 उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पाकिस्तान के लिए J-10C और PL-15 वगैरह। और इंडियंस अगर ये अनॉय करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि हाँ जी हम कर लेते हैं, तो आप समझें फिर कि मतलब गेम बदल गई, गेम बिल्कुल बदल जाएगी अगर इंडियंस आर कैपेबल इनफ एंड एबल इनफ एंड दे डोंट केयर कि जिसने जो करना है कर लो, हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपनी मर्जी करेंगे। अभी हाल ही में ट्रम्प जो मोदी साहब हैं वो गए हुए थे रशिया जब रिसेंटली, तो उनको बड़ा हाईएस्ट लेवल पे अवार्ड ये वो दिया गया था, ये तासुर दिया गया कि भाई हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इंडिया है। और इस पे आपको पता है पुतिन ने मुख्तलिफ जगहों पे इस पे बात भी की थी। उन्होंने कहा था हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क जो है वो इंडिया है, क्योंकि इंडियंस जो है उसने कहा कि वो परवाह नहीं करते, उन्होंने हमारे साथ वो खड़े हुए हैं और उन्होंने हमें उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया। दिस इज़ व्हाट ही सेड बेसिकली। उन्होंने कहा जी उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया है और वो खुश हैं इस बात के ऊपर कि हाँ जी अगर ये प्रेशर बर्दाश्त कर लिया है तो ये हमारे ट्रू पार्टनर है। S-400 के हम तो 2-3 की बात कर रहे थे, यहाँ पर बात हो रही है 5 करोड़ की। दैट मीन्स कंप्लीट भारत के अंदर। दूसरा बोला ये जा रहा है कि Su-57 पे अभी कुछ मूवमेंट नहीं है। तीसरा M88 इंजन जो साफरान का है उसके साथ एक बड़ा अपडेट आया है कि वो भी आपके साथ इंटरेस्टेड है। मोदी जी ने वो साफरान का प्लांट भी इनॉग्रेट करा।
देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग हियर एंड ऑफ कोर्स पुतिन साहब जब आ रहे हैं अभी 5-6 तारीख दिसंबर को, उसमें कुछ ना कुछ एक मूवमेंट तो होगी। क्या होगी, क्या आगे प्लान है, लेट्स ट्राई एंड डिसाइफर अ लिटिल बिट। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। आपके पास क्या अपडेट है, आप वो मुझे बताइए पहले, फिर हम बताते हैं। वही है यार जो मैंने आपको इंट्रो में बताया, मेरे पास तो यही है सर, मैं तो छोटा आदमी हूँ, ये सब चीजें मुझे नहीं पता रहती। अच्छा, अगर द फ्रेंच कंपनी साफरान यहाँ पे अगर एक चलिए, तो फ्रेंच कंपनी की बात होने लगी। अब हम उस पे अपने टॉपिक पर रहते हैं, S-400 पर। देखिए, भारत की तैयारी तो पहले से है। जब हमने 5 रेजिमेंट्स ली थी, तब भी ये खबरें आई थी उसके बाद कि भारत और भी रेजिमेंट्स लेने पर विचार कर सकता है, सोच सकता है। अब देखिए, 2 तरह की बातें हुई हैं। एक बात तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने बहुत गजब की परफॉर्मेंस दी है, तो हमारा भरोसा और ज्यादा बढ़ गया है, हमारा ट्रस्ट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस वेपन सिस्टम के साथ। तो हमें लग रहा है कि नहीं, हमें और लेना चाहिए। दूसरी बात कि इस कॉन्फ्लिक्ट में हमें यह भी दिखा है कि भाई हो सकता है, ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि 5 रेजिमेंट से काम नहीं चलने वाला। जो हमने 5 रेजिमेंट लिए हुए हैं, इन 5 रेजिमेंट से ये पूरा अम्ब्रेला कवर नहीं होगा। जो मिशन सुदर्शन चक्र की बात कही जा रही है, उसमें हमें और 5 रेजिमेंट लगेंगे। भाई डेटा आया होगा ना कि मिसाइलें किधर से आ रही हैं, S-400 की लिमिट क्या है, कहां तक हमने कर लिया, कैसे करें, ये सारी चीजें। तो 2 बातें हुई और दोनों बातें ये भारत के लिए फायदेमंद है। और मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूं कि अगर S-500 के और भी S-400 के अगर 5 रेजिमेंट्स और लिए जाते हैं, इट्स वेरी गुड फॉर इंडिया। और मैं तो कहता हूं कि S-500 भी खरीद लेना चाहिए। अब देखिए, 5 जो रेजिमेंट है उसमें 4 डिलीवर हो चुके हैं, 5वां भी हो जाएगा, अगले साल तक मिल जाएगा। ये क्यों जरूरी है, जरा स्ट्रक्चर इसका समझना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, ये है स्ट्रक्चर एक रेजिमेंट का। तो इसमें कमांड एंड कंट्रोल और बाकी जो सपोर्ट रडार्स हैं और ये सारी चीजें हैं, वो आप उसको छोड़ दें। मैं लॉन्चर की खासकर बात करना चाहता हूं। तो एक रेजिमेंट में S-400 में 8 लॉन्चर्स होती हैं, 8 लॉन्चर्स, यानी कि 8 कह रहा हूं, 16 लॉन्चर्स, 16 लॉन्चर्स। और हर लॉन्चर पे, जहां तक मेरी जानकारी है, 4 मिसाइलें हैं। तो 16 चौका 64, 64 मिसाइलें जो हैं वो एक रेजिमेंट एक साथ फायर कर सकती है अगर सारे लॉन्चर एक्टिवेटेड हैं, पूरा रेजिमेंट एक्टिवेटेड है, और ये अलग अलग जगहों पे रहते हैं। तो 64 मिसाइलें ये एट ए टाइम फायर कर सकते हैं 64 अलग अलग टारगेट्स पर। तो यानी कि 80 लॉन्चर्स हुए हमारे पास, 5 रेजिमेंट मिला के। अभी हमारे पास आप 16 उसमें से निकाल दो तो 64 तो हैं, और 64 × 4 कर लो, इतनी मिसाइलें वो फायर कर सकते हैं एट ए टाइम, एट ए टाइम। तो कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल ये अच्छी खबर है हमारे लिए भी और हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी कि 5 एक्स्ट्रा लिए जाएं। और प्लस जो अब इनके बाद भी जो, क्योंकि ये तो हम 90% अपना जो एयर स्पेस है वो सिक्योर कर लेंगे, उसके बाद जो इधर का इलाका है, नीचे का इलाका है हमारा, वो हम पता है कि बराकेट हम यूज कर रहे हैं, तो बराकेट से कवर हो सकता है, LRSAM MRSAM भी है, उससे कवर हो सकते हैं, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, उससे कवर होगा। तो कई सारे इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं, कई सारे हमारे वेपन सिस्टम है जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क में ऐड हो रहे हैं, इंक्लूडिंग एंटी ड्रोन सिस्टम्स एंड ऑल दीज। तो हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत होने वाला है, और ये 5 अगर आ जाएं तो ये बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, लूप होल्स की गुंजाइश बिल्कुल कम हो जाएगी। Su-57 आई डोंट थिंक सो कि अभी इस पर बात होगी, बट देखते हैं। मैं तो उसके भी पक्ष में हूं यार कि F-35 छोड़ो, Su-57 ले लो, कोई बात नहीं, उसी से काम चलाएंगे और अपने एमका पर काम करो। एमका की खबर अच्छी आ रही है कि भाई एमका का इंजन ये वो सब बहुत फास्ट काम हो रहा है उस पर, और बहुत जल्द आपको दिखेगा एमका प्रोटोटाइप उड़ता हुआ। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं कि क्या 5 और ज्यादा S-400 के सिस्टम्स ले लेने चाहिए? कमेंट करके बताइए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ।
नमस्कार, जय। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,